अरे अखबारों में तो ना तो पता चलता है, अखबार को पता चलता है फला की लड़की फला काहे के लिए चली गई? शादी की उम्र हो गई थी, माँ बाप शादी नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। लड़की जवान है, उम्र हो गई शादी की और शादी नहीं कर रहे हैं। पता चला कि दूसरे के साथ निकाह की उम्र हो जाए, शादी निकाह करो। तीन चीज में ताखीर न करो, है अपना करते हैं। तीन चीजों में ताखीर न करो। नमाज करो हो जाए, जनाजा तैयार हो, जनाजा तैयार हो, किसी का इंतजार न करो, ताखीर न करो। उसको मिट्टी ले जाओ कौन पे अपना इंतजार। रात में इंतकाल हुआ, भैया ना है जनाजे का मुजरा तैयार हो जाए, इंतजार न करो। नमाज तो हो जाए, इंतजार न करो। और जब रिश्ता मिल जाए, निकाह की उम्र हो जाए, फौरन उसका निकाह लड़की ताखीर न करो। और शादियों में जो खुराफात हम कर रहे हैं, इसका कभी हमारे घर पड़ता है सीता, लखीमपुर सीता पिता नाम सुना होगा। कई साल हुआ हमारे इस्तीमा तंबोर तंबोर और लैट को करीब इस्तीमा लोग भी गए थे। एक साहब इस्तीमा में मुलाकात की, कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? हाँ खैरियत। ने कहा आप कैसे आए? मैंने सब पकड़ रहा है वहाँ और हम कभी इस्तीमा नहीं आए, हमें तो पकड़ रहा है। चले आइएगा, कैसा लगा? अरे भाई वहाँ सब पहली बार इस्तीमा आए हैं और क्या कहना भाई, अब तो बड़ा अच्छा लगता है और कहीं होगा तो आएंगे और बहुत बढ़िया। यहाँ ना कोई शोर है, ना चोरी है, ना कोई हल्ला है, ना शोर, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा तो इसी से तो हम लोग कहा करते कि इस्तीमा चलो भाई, इस्तीमा चलो, दीन की बात सुनो, उलमा का बयान सुनो। साहब बहुत गलती होगी, अभी तक जो अब इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात है, एक बात हमारे मन में नहीं आ रही। क्या क्या समझ में आ रही है? दुनिया निकाह हो रहा, वहाँ निकाह हो रहा था असर मगरिब के दरमियान निकाह करीब 4 से निकाह हुआ। तो मैं वहाँ की बताओ निकाह ये हुआ है, बोले निकाह निकाह बता पा रहा। फिर मेरा निकाह सही है, तो हमने कहा निकाह नहीं गलत है, तो आपको निकाह तो हमने कहा बताओ कहाँ लड़का कहाँ लड़की, ना बारात कुछ नहीं, सब हमको पसंद आवा और सब बढ़िया उल्लू के ढक्कन चाहिए तो जीव से जानवर जीवन जाहिल। ये बताओ जहाँ पे बारात जाती है तो जहाँ निकाह होता तो लड़का लड़की का एक ही रहेगा, नहीं दूर आ जाना मकान में रह ये बाहर। तुमने कैसे वहाँ दूर है, यहाँ दूर है, लेकिन हाँ वो दूर है, लेकिन कितनी दूर? निकाह सुनो, जैसे 2 गवाह होते ना, वैसे यहाँ भी 2 गवाह है। लड़की से इजाजत लेकर के आए, उससे गिर लेकर के आए, वकील है। सुनो फिर हाँ वो तो आप बताओ
तो लेकिन हमारे बात समझ में नहीं आई। तो हमने कहा बात समझ में नहीं आई तो फिर बारात कहाँ है? बारात तो हमने कहा मतलब कई हजार आदमी होगा, कई लाख, अरे 50 लाख आदमी है। तो हमने कहा ये सब बाराती ना हो, 50 लाख मजमा है, ये सब बाराती है, छुहारा कहाँ है? हाँ ये तो यहाँ डीजे नहीं है, यहाँ डीजे नहीं है, यहाँ डांस नहीं हो रहा है, यहाँ औरतें बारात में नहीं आई है, यहाँ तबला छनक नहीं हो रहा है। ये कहा तुम्हारी है बात सही बात है हमारे तुम्हारे तो नहीं, ये बात कहाँ है? बारात मर्दों की जाती है और बारात माशाअल्लाह इतना की होती चली जा रही। आप यहाँ तो मुझे पता नहीं भाई, आप तो अल्लाह वाले हो, होली बारात मर्दों की जाती है और अब बारात औरतों की भी जा रही है। नहीं जाती, आप क्या नहीं जाती? हमारे तो बहुत औरतें जाती बारात। क्यों जा रहे हैं? चाहे तो निपटाओ है कहाँ जा रहे हो? एक चोर आवे रात में, क्या कहोगे? चोर डाका डालने आए, डाकू है। और हम बता करके आ रहे हैं ये खाना बनवाना पड़ेगा, नाश्ते में ये तुमको लाना पड़ेगा, ये नाश्ता खिलाना पड़ेगा, ये खाना खिलाना पड़ेगा। इतने हम बाराती आएंगे, इतने हम बाराती आएंगे, क्यों आएंगे? आएंगे क्यों आएंगे? हम किसी को छोड़ नहीं पाएंगे। उसमें नेपाल साहब भी होंगे, उसमें डॉक्टर साहब भी होंगे, उसमें इंजीनियर साहब भी होंगे, उसमें बदतमीज साहब भी होंगे, उसमें खबीज साहब भी होंगे, उसमें खड़े खड़े पेशाब करने वाले भी होंगे, उसमें सब वीआईपी होंगे, सब बदतमीज होंगे। मौलाना हो जाए नहीं हो गया नबी के तरीके वाली सारी पसंदी। मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, और नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, हर एक जुल्म का फिर इख्तिताम हो जाए, हर एक जुल्म का फिर इख्तिताम हो जाए, अगर उमर सजहां में निजाम हो जाए, अगर उमर सजहां में निजाम हो जाए। मेरी बात किसी को नबी बनाया जाता, खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पे न होता, उमर को नबी बनाया जाता। हर एक जुल्म का फिर इख्तिताम हो जाए, अगर उमर सा जहां में निजाम हो जाए। और नबीसों के तहरीर का खुलासा निचोड़ रात भर बयान, रात भर सुनो, शेर सुनो और अमल करो तो काम है। नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाए, नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाए, नबी की सीरत सुन्नत में आप ढल जाए, तो फिर ये सारा
जमाना गुलाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। कोई हाजी हो रहा है क्या? लेकिन मैं हाजी है नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है ये हाजी है। एक गांव में गया, एक गांव में गया, वो बयान करने, तो गांव वालों से भाई मेरे तो कोई हाजी है, तो जाहिल लोग तो पूरा गांव जाहिल। तो कहीं मौलाना साहब ये गांव हाजी कोई नहीं, ये गांव पाक है। तो बदतमीज गांव पाक है, नहीं कहा गांव हाजी से पाक है। जाहिल मिल रहे हैं, अल्लाह जाने पैदा कहाँ हो। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, इलाही पैरुज़ गुर्बत की बेड़ियाँ टूटे, इलाही पैरुज़ गुर्बत की बेड़ियाँ टूटे, इलाही पैरुज़ गुर्बत की बेड़ियाँ टूटे। मदीने जाने का कुछ इंतजाम हो जाए, मदीने जाने का कुछ इंतजाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। है चुप के से भेजा हुजूर को मैंने, है चुप के से भेजा हुजूर को मैंने। कबूल मेरा दुरूद सलाम हो जाए, कबूल मेरा दुरूद सलाम हो जाए। हमेशा दावत तबलीग में रहूं जारी, हमेशा दावत तबलीग में रहूं जारी। हमारी उम्र इसी में तमाम हो जाए, हमारी उम्र इसी में तमाम हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए। तो अर्थ रखा था सबका तरीका पसंद है, नहीं पसंद है तो प्यारे नबी का प्यारा तरीका हमें नहीं। कैसे? नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का नाम आया तो हम झूम गए, और नबी का काम आया तो झूम गए। सुनो कान खोलकर, जैसे मुसलमान नबी को मानता है आज का, तो कहते हैं था तो काफिर, था तो नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला, था तो नबी को सताने वाला, था जहन्नमी, लेकिन ईमान नसीब नहीं हुआ। लेकिन जितना नबी की बात पर उसको यकीन था, आज हम मुसलमानों को कौन है? अबू जहल। अबू जहल जाहिलों का बाप। एक सत्ता है नबी अबू जहल के पास, ऐ अबू जहल मैंने सुना है कि तुम्हारा भतीजा इधर तो छाता कोई सुन तो नहीं रहा है। बता, मैंने सुना कि तेरा भतीजा जिस दीन और ईमान की दावत देता है वो दीन सच्चा है, वो मजहब सच्चा है, क्या ये सच है? अबू जहल इधर छाता कि कोई सुन तो नहीं रहा है। बता, मैंने भी सुना कि तुम्हारा भतीजा अमानतदार है, जो अमानतें रखी जाती है वो अमानत में खयानत नहीं करते हैं, वही अमानत वापस करते हैं। क्या ये भी सच है? अबू जहल इधर झांक करके देखता है कोई सुन तो नहीं रहा है, देख तो नहीं रहा है। हाँ मेरा भतीजा बिल्कुल अमानतदार है। अबू जहल बता, मैंने सुना कि तुम्हारा भतीजा कहता है अल्लाह एक है, मालिक एक है, कारसाज एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, हाजत रवा मुश्किल कुशा एक है, बेटा बेटी देने वाला एक है। ये सच है? अबू जहल कहता है तुम्हारा भतीजा नबी है, जिस दीन की दावत देता है वो दीन सच्चा है, अमानतदार है,
फिर अबू जहल ये बता, तू नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ता, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ता है? अबू जहल कहता है यही तो बात है, अबू जहल कहता है यही तो असल बात है, अगर मैं नबी का कलमा पढ़ लूं मेरी मनमानी न चलेगी, मेरी मनमानी न चलेगी, मन चाहे जिंदगी गुजारने को नहीं पाऊंगा, फिर तो नबी की इताअत करनी पड़ेगी, नबी की इत्तिबा करनी पड़ेगी, नबी का कलमा पढ़ने के बाद मनमानी की चाहे जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। हमारी 14 हर मक्के में चल रही है, मेरी 14 हर खत्म हो जाएगी। नबी का दुश्मन, लेकिन कहता है नबी समझे अमानतदार है। एक मरतबा मुझे तकलीफ पहुंचा दे थक गया, ये अब करे क्या? दीन बढ़ता जा रहा है, नबी का ये मिशन बढ़ता जा रहा है, नबी की दावत बढ़ रही है, करे क्या? बीमार हुआ, मक्र करके बीमार हुआ है, रास्ते में खराब हो दिया, कुआं खोद दिया, रास्ते में गड़ा, वो बदे पतली पतली कमजोर लकड़ियां बिछा दी, रात का महीने कोई और रातों से रास्ता नहीं है, और नबी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नबी आएंगे देखने के लिए, और रास्ता कोई नहीं है, इन्हीं लकड़ियों पे पैर रखेंगे, कदम रखेंगे, लकड़ियां टूट जाएंगी, नबी खड़ाम से गले मिल जाएंगे। नबी को तकलीफ पहुंचाने के लिए साजिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली अबू जहल बीमार है, सुनो अबू जहल बीमार है, नबी का दुश्मन है, नबी का दुश्मन, नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला, नबी को सताने वाला, नबी को सताने वाला, नबी को पत्थर मारने वाला अबू जहल। नबी देखने के लिए आया, इयादत के लिए आया, उन्हीं लकड़ियों पे नबी कदम रखना चाहते, आसमान से जिब्रील आ गए, नबी का हाथ पकड़ करके हटा दिया, अलग किया, कहा ये अबू जहल ने साजिश की है, प्रोग्राम बनाया है आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अल्लाह के नबी खुशी से वापस हुए, अबू जहल को फलाना को उठा, जल्दी से उठा, बुलाने के लिए जा रहा था कि मेरा प्रोग्राम बनाया हुए नाकाम हो गए, जल्दी से उठा, जोश में होश नहीं आया, उन्हीं लकड़ियों पे पैर रख दिया अबू जहल ने, लकड़ियां टूट गई, अबू जहल जो दूसरों के लिए काम करेगा वही बड़े बड़ेगा, ये बात वही चली है, वही चली है। अल्लाह के नबी को मुश्किल में मक्का आए अबू जहल को निकालने के लिए, लेकिन अबू जहल निकल नहीं पा रहा है, रस्सी है, कई हाथ की रस्सी लेकर के आए, जो रस्सी डालते छोटी पड़ जाती है, जो रस्सी कुएं में डालते छोटी पड़ जाती है। अबू जहल कुएं में पड़ा करता है, गड्ढे में कहता है लोगों मुझे नहीं निकाल पाओगे, मैं निकल पाऊंगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे निकालेंगे तो मैं निकल पाऊंगा, वरना मैं निकल नहीं पाऊंगा। कितनी नबी की बात को यकीन हुई, आज मुसलमानों को अल्लाह के नबी को समझ में नहीं कि अबू जहल निकल नहीं पा रहा। अच्छा ये बताओ, आपका दुश्मन कोई गिर जाए, अब आपको पता चल जाए, आप निकाले जाओगे, निकाले जाओगे बल्कि दुआ की हम तो अरे हम लोग तो यही करेंगे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए और कहा अबू जहल क्या बात है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप निकालेंगे तो मैं निकल पाऊंगा, वरना मैं निकल नहीं पाऊंगा। नबी ने फरमाया अबू जहल बेटा अगर तू इस गड्ढे में से निकला तो क्या करना पड़ेगा, तू करेगा। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बस निकालो, ऊपर आएंगे, पहला काम होगा कलमा, फिर कोई बात नहीं। पहला काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे कई हाथ की रस्सियाँ छूटी पड़ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मौजूदा है, नबी ने हाथ लटका दिया हाथ, और अबू जहल का हाथ ऊपर निकाल लिया। अबू जहल ऊपर आ गया। नबी ने फरमाया, अबू जहल जो वादा किया उसे पूरा कर, कलमा पढ़। अबू जहल क्या कहता है? मुसलमानों, अबू जहल क्या कहता है? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जादूगर मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा मैंने आज तक जादूगर नहीं देखा। सुने हो, हम किसी ने बोले तो हम तो ढकेल देते, हम फिर ढकेल लेते, ऐसा बस हमारे पर ढकेल लोगे, मिट्टी पाट सबके लिए रहमत, अबू जहल के लिए रहमत, अबू लहब के लिए रहमत, जिन्होंने कलमा पढ़ा नबी उनके लिए रहमत, जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा नबी उनके लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, जवानों के लिए रहमत। अल्लाह के नबी रहमत लिल आलमीन बनकर यतीमों के लिए रहमत, गरीबों के लिए रहमत। जो आशिक कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आशिक कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है? तो अर्ज कर रहा था कि सबका तरीका पसंद और प्यारे नबी का प्यारा तरीका हमें देख दे। कोई इंशाअल्लाह शादी ब्याह करेंगे, खतना हकीका करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में करो इंशाअल्लाह। बारात आ जाया करो, बारात का इस्लाम में कोई सबूत नहीं है, मैंने गलत लोगों ने बना लिया अपनी तरफ से। कहीं बारात ये उम्मत पूछा करो इनको, मौलाना से पूछा करो, बताएंगे आपको। हम तो पूछते ही हैं, पूछोगे क्या? जब पूछो बारात रात नहीं है, बारात अगर जाना पड़ जाए, जाना है तो चलते जाओ, ज्यादा से ज्यादा 10 आगे बस। बारात ज्यादा से ज्यादा 10 आगे बस नहीं जाते। क्या कहते लोग, जितनी गाड़ियां जाएंगी बारात में साफ एक कलर की गाड़ियां हो, एक कलर की गाड़ी हो। अरे बुल्लू के ढक्करों ये भी तो कह दो ना, जितने बारातियां सब एक कलर के हो, इनको कहाँ पाओगे तुम? एक कलर के हो, होना क्या है उसमें? फला कलर का फला की लड़की जितना महल तुम्हारे निकाह में दिया जाता है, बोल किया हूँ हाँ, खत्म। इतने के लिए तुम लाखों रुपया खर्च कर दो, इतने के लिए लाखों रुपया खर्च कर दो, पूरा इलाका बुला लो, जितनी गाड़ियां हैं इलाके में सब बुला लो, बारात जाओ। औरतों की बारात जा रही है, औरतों की बारात जा रही है। कहाँ जा रहे हो? चलिए सबका निपटाओ है, भिखारी बनाओ, बिटिया कहाँ पैदा की से मर्दों की बारात जा रही है, औरतों की बारात जा रही है। अच्छा की बताओ, किसी औरत को बारात अगर आप न ले जाओ, पहले तो तैयार है, पहले तैयार है, आए वक्त में जाने के वक्त में गाड़ी में जगह नहीं है और
घर देखो और अपना काम नाम देखो, तुम न जाओ और और पहले से वो औरत तैयार कराया जाएगी नाले में। तो खुश है, अरे खुश है, अरे गुब्बारा फूली बैठी है, पूरा दिन फूली बैठी रहेगी। जब तक बारात आ जाएगी तब औरतें कहनी बाजी नालू बढ़िया तुम सब जाओ मर्दों की बारात पहुंची, औरतों की बारात पहुंची और सुनो काम होकर जहाँ पे बारात जाती है वहाँ के लोग बारातियों को अच्छा नहीं कहते। हम लोग तो वीआईपी बन करके वहाँ के लोग बारातियों को अच्छा नहीं कहते। बनावट है, बनावट है, कोई मुनावा है। सुनो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी नाश्ता पानी को पता नहीं कौन सा बाराती किस वक्त बेइज्जती करता है। हम वीआईपी बन के जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बन के जा रहे हैं और वो तुमको जान जाओ हकीम नजरों से देख रहा है, किसी नजर से देख रहा है। मर्दों की बारात पहुंची, औरतों की बारात अलग पहुंची, नाश्ता आ रहा है, काला जाम, बालूशाही, छेना, जान जाओ बड़े आइटम है। एक औरत बारात में एक औरत को नाश्ता नहीं दिया, कहीं छूट गई। सुनो कान खोलकर, पूरे बारात में हंगामा कर रही है, पूरे बारात में हंगामा कर रही है। खाला, चच्ची, हम कहता ये शादी न करो। देखो वही हुआ कौन कौन नाश्ता मिला तो और औरतें कहती का है हम तो बैठे जब से आए तो वैसे हम फुटबॉल और लाई का लाई नहीं, नाश्ता लाई और सामने सामने अल्लाह के नबी का फरमान याद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने भाई के दुश्मनियों में सहूलत पैदा कर दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी बड़ी-बड़ी दुश्मनियों में सहूलत पैदा कर देगा। जो अपने भाई के गलती को माफ कर दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी गलती को माफ फरमा देगा। जो अपने भाई के ऐबों को छुपाए, अपने भाई के ऐबों को छुपा ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। जो अपने भाई के ऐबों को खोलेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को खोल के रख देंगे। बड़ी लंबी है तो बारात सऊदी में आज भी सुनो, सऊदी में आज भी है बराबर आते हैं। लड़का वाला लड़की वाले को शादी का खर्च देता है, लड़का वाला लड़की वाले को पूरे शादी का खर्च देता है। दो चार लोग आते हैं, निकाह करा देते हैं, निकाह हो गया। आप लड़की को रुखसत जो करा दिया, अब लड़का वाला शौहर के ऊपर वलीमा है, वलीमा वो करे, दावत वो खिलाए, बीवी का महर वो दे। जितने खर्चे की जिम्मेदारी है सब शौहर के ऊपर। बीमार हो जाए इलाज करो, कपड़ा दो, खर्चा दो, रहने के लिए मकान दो, वासलीन दो, क्रीम दो, नवरत्न हो 10 रत्न दो, बोरोप्लस दो, लवली लवला दो। पहले की बात है कि सारे खर्चे की जिम्मेदारी सब शौहर के ऊपर है, औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। औरत की जिम्मेदारी क्या है? वो शौहर की खिदमत करे, बच्चे हैं तो उसकी तरबियत करे,
शौहर की अमानत की हिफाजत करे, पर्दे में रहे, कुरान करीम की तिलावत करे, नमाज पढ़े। मर्द का काम है कि बाहर और औरत अंदर। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जिसको बाहर रहना चाहिए वो अंदर है, और जिसको अंदर रहना चाहिए वो नहीं। ऐसा हमारे घर का मुलाकात को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम का मानो खैर ने कहा खैरियत है, अपनी खैर बताइए। ठीक है, हाँ हम ठीक है। उनका शादी हो गई, हाँ मैडम शादी हो गई। तुमने कहा तो क्या कर रहे हो आजकल, कौन काम हम कर रहे हो? सब काम क्या कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र था आप लोग की दुआ है। काम कौन दुआ मांग रहा है, बताओ भैया क्या क्या कहना चाहते हो? कहा बीवी मिली है अध्यापका, बीवी मिली है मास्टराइन। तो हमने कहा तब का और सब बढ़िया बढ़िया है। हमने कहा तो ये तो मतलब कमा तू था तो हाँ बीवी कमाए शौहर खाए। और सुनो काम खोलो, मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। जो औरत की कमाई खाए वो अपने को कहे कि हम मर्द हैं, मर्द वो मर्द न हो, मेरा हो मेरा। तुम कमाओ बीवी को खिलाओ, बीवी अंदर रहेगी, हम कमाएंगे, बीवी को हम खिलाएंगे, मेहमान अदा करेंगे। तुमने कहा भैया तो हमने कहा आती यहाँ पढ़ाने जाती है। तुमने कहा कहाँ? 5-7-8 किलोमीटर दूरी पे स्कूल में पढ़ाने जाती है। तुमने कहा भेजने जाते होगे, उसके बाद आप बुलाने जाते होगे। कहा ये हो तो भेज जाओ, बुलाना हो। कहा तुमने कहा सवारी करती है? फिर सवारी नहीं करती, बेसेट है, बेसेट। हमने कहा जितने बेसेट है ऐसे तुम भी बेसेट है। आप ऐसी बात करो, का बात नहीं करती, बात सब कहते हैं। तो फिर कैसे जाती है? पैदल? अरे पैदल जाती है। तो उसने कहा तो बता दे। उन्होंने बताओ ये कितना जाते हैं? कहा हमारे गांव के बगल में एक गांव है, एक मास्टर साहब वही पढ़ावत है और मोटरसाइकिल से जाते हैं। उन्हीं से बात हम तय कर लिया, जान जाओ तय कर लिया है। मास्टर साहब आप बैठिए जाओ, आप बैठिए जाओ। वो मास्टर साहब अपने गाय को मिठाई ले जाते हैं और एक मर्द औरत की कमाई खाने वाला मर्द नहीं होता। अलावा नान नमका के इतना बहर, अलावा नान नमका के तुमने कबूल किया, क्या मतलब है? क्या मतलब इसके कहने का? अलावा नान नमका के, अलावा खाना कपड़ा के, क्या मतलब? खाना कपड़ा के अलावा, खाना कपड़ा तो हमको देना ही देना है, इसके अलावा सारे खर्चे की जिम्मेदारी हमारे। हम कमाएंगे, बीवी को खिलाएंगे, उसका इलाज करेंगे, उसको हम कपड़ा देंगे, उसको हम चप्पल देंगे, जो मांगेगी वो ला करके देंगे, जो मांगेगी वो ला करके देंगे, जो फरमाएंगे वो ला करके देंगे। ये खर्चे की जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है, और कोई जिम्मेदारी नहीं। और जो औरत बनाओ श्रृंगार करके खुशबू और तेल और क्रीम और वासलीन सब लगा करके, जो औरत बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन करके बाहर निकले, बाजारों में जाए या मेलों में जाए या बाजार जाए और मर्दों को अपनी तरफ मायल करे, ताकि उनका जो देखे वो ये कहे कि हाँ है बड़ी बढ़िया। नबी ने फरमाया ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। कहाँ जाएगी? ऐसे कहा जाएगी? हाँ, ऐसी औरत, मर्दों को अपनी तरफ मायल करने वाली औरत, खुशबू लगाने वाली औरत, तेल लगाने वाली औरत, गैरों को अपनी तरफ मायल करने वाली औरत, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। मेरे आका का है फरमान, मेरी
बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना। नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों, और नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों, और नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनों। तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अल्लाह, जिनको ईमान की जीनत से सजाओ बहनों, जिनको ईमान की जीनत से सजाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों, अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों। शौहर के लिए और बढ़िया से कपड़ा पहने, प्रेस करें। जिसका शौहर रहता हो बम्बई में और 2 साल के बाद आवत हो औरत 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 उसको क्या करे कि आज आवाज उस दिन वो औरत गुस्ल करे, सबसे अच्छा जो कपड़ा हो उससे अच्छा कपड़े घर में न हो वो कपड़ा पहने, खूब बनाओ श्रृंगार करे, मेकअप करे, हाथ में लगाए, उसके आने से पहले पहले जाओ चाहे कोई गुनाह नहीं, कोई हराम नहीं। हाँ, खुशबू लगाए, तेल लगाए, बनाओ श्रृंगार करे, बन ठन करके तैयार ऐसा मैं चुड़ाई और वहां के लिए बंधन करके बंधन भी जाए। शादियों में अब तो औरतें शादियों में जाती हैं, बारात में जाती हैं, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेता, सर पे दुपट्टा भी नहीं लेता है, और ये भी चला है वो चिपटा चिपटा रहता है, वो कम नाम भूल जाते हैं। हाँ, अल्लाह जाने ये हराम है पहनना। और ढीला कपड़ा पहने, कसा कपड़ा ना पहने, हाँ पहन सकती है, लेकिन शौहर शौहर के लिए सब जाए, शौहर देखे कोई न देखे जाए, दूसरों के लिए ये चुस्त कपड़ा पहनना, कसा कपड़ा पहनना, बारीक इतनी ओढ़नी बारीक हो जिससे बालों की स्याही नजर आए, औरत के लिए जायज नहीं। अल्लाह, मांगो सुन्नत के तरीके पे निकालो सीधा, मांगो सुन्नत के तरीके पे निकालो सीधा, घर से आसार ज़लालत को मिटाओ बहनों, घर से आसार ज़लालत को मिटाओ बहनों। नेक बातों की लबों पर वो तुम्हारी सुर्खी, मेरी हाथों में सखावत की रचाओ बहनों, मेरी हाथों में सखावत की रचाओ बहनों। और सिकरी के हार को तुम अपने गले में पहनो, फूल चोटी में दुरूदों के लगाओ बहनों, फूल चोटी में दुरूदों के लगाओ बहनों, फूल चोटी में दुरूदों के लगाओ बहनों, दिल को ईमान की ज़ीनत से सजाओ बहनों।
अपने शौहर के लिए खुद को बनाओ बहनों। तो मेरे भाई अर्थ रहा था कि प्यारे नबी का प्यारा तरीका जिंदगी में दाखिल कर लो। मन आया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। मेरी सुन्नत पामाल की जा रही हो, नबी की सुन्नतों का जनाजा लोग घरों से निकाल रहे हो, नबी की सुन्नत मिटाई जा रही हो, ऐसे वक्त में इसने नबी की एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। ये दौर आ गया, ये यही दौर चल रहा है। नबी की सुन्नतें मिटाई जाए, नबी की सुन्नतों को पामाल किया जाए, नबी की सुन्नतों को जनाजा हम घरों से शादी ब्याह से निकाल रहे हैं, अपने जिंदगी से निकाल रहे हैं, खाने पीने में सोने जागने से किसी भी जिंदगी के शोबे से हमारे जिंदगी में नबी की सुन्नत कहाँ है, नबी का तरीका कहाँ है, तय करेंगे इंशाअल्लाह। दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी अगर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। तुलसीदास कहता है, तुलसीदास क्या कहता है, काशी करवट झूठ है और झूठ है तीरथ धाम, काशी करवट झूठ है और झूठ है तीरथ धाम, वैकुंठ द्वार ना खुले बिना मोहम्मद नाम। मेरे भाइयों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पकड़े तो जन्नत में नहीं जा सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हो और नबी का तरीका हो, यही दीन है, यही इस्लाम। करोगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात करके मैं दुआ कराने जा रहा हूँ, नमाजी बन जाओ। बनो इंशाअल्लाह नमाजी। मुसलमानों अब तो नमाजी बनो, अभी तो रमजान गुजरा है। ईदगाह में जाकर के मुसाफा कर लिया, ईदगाह में ईद के दिन जाकर के लोगों से मुसाफा कर लिया। काहे का मुसाफा? हाजी अस्सलाम वालेकुम, मौला अस्सलाम वालेकुम, खैर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। काहे का सलाम है? ये सलाम ये है, एक महीना आए मस्जिद में, एक महीना नमाज पढ़ा, एक महीना रोजा रखा, अस्सलाम वालेकुम, अब आज से हमको नहीं कहोगे, अब आज से हमको नहीं कहोगे अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी बाकी रही फिर रमजान आएगा तो अस्सलाम, ऐसा सलाम क्या कि दोबारा आने नहीं। 80% लोग नमाज रोजा नहीं करते, बड़ी गर्मी लगी है रमजान में। देखो रमजान तो रुखसत हो गया, जो रोजादार थे उनको देखो, और जो रोजादार नहीं थे, रोजे नहीं रखते थे, अब उनको देखो, आया फर्क, वो कमजोर हो गए। रोजा रखने वाले कमजोर हो गए और रोजा न रखने वाले वो चर्बी आएगी, मैंने उसमें चर्बी आएगी। ना मुसलमानों, रमजान तो निकल गया, लेकिन नमाज़ें सुनो। रमजान में नमाज, सिर्फ रमजान में नमाज थोड़ी थी कि रमजान में नमाज रमजान हो गया काम खत्म। नमाज उस वक्त तक आप नहीं सुनो, खड़े होकर के पढ़ो, न खड़े हो सकते तो बैठ करके पढ़ो, न बैठ करके पढ़ सकते हो तो लेट करके पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ो, जब तक ये रूह हलक से बाहर न निकल जाए। नमाज सबको नेक बनाए, नमाजी बनाए। मुसलमानों पढ़ लो नमाजें, मुसलमानों कुरान पढ़ लो, मुसलमानों नमाजें पढ़ लो, मुसलमानों नबी की गुलामी वाली जिंदगी गुजार लो। अगर चाहते हो जन्नत, अगर चाहते हो कामयाबी, वरना ये तो मंगल 8 दिन की दुनिया है यार, ये तो मंगल 8 दिन की दुनिया है। खाए लो, कमाए लो, उसके बाद क्या होगा जानते हो? उसके बाद बस हाल यही है, कोई अब्बा कहने वाला नहीं होगा, कोई अब्बा नहीं कहेगा, कोई अब्बा नहीं कहेगा, कोई भाई नहीं कहेगा, कोई चाचा नहीं कहेगा। जनाजा तैयार है, मर गए, जनाजा तैयार है, कोई ये न कहेगा कि अब्बा का जनाजा जा रहा है,
चचा का जनाजा जा रहा है, नाना जनाजा जा रहा है, कब्रिस्तान जनाजा जा रहा है भाई, चलो सब लोग जनाजा जा रहा है, जनाजा पहुंच चुका, नाम मिटा दिया जाएगा, नाम कोई लेने वाला न होगा, मुर्दा कहेगा, जनाजा कहेगा, लाश कहेगा। मेरे भाइयों, किसी को इतने लोग बैठो, किसी को पता नहीं है कि हमारा कफन बाजार में आ चुका। किसी को पता? तुम अभी तुम कफरत में हो और तुम्हारा कफन बाजार में आ चुका, हमारा कफन दुकानों पर आ चुका है, कफन आने वाला है। अल्लाह आपको हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार बना दे, अल्लाह अपने हुक्मों को पूरा करने वाला बना दे, नबी के तरीके में खाना पीना सोना जागना अल्लाह पाक हमें और आपको अमल को तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात करके दुआ करने जा रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा एक गाँव है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका, और मेरे यहाँ मस्जिद में अभी रमजान में एक साल का मकान था, छत थी, उसी के ऊपर नमाजें हुई हैं, हमने खुद नमाजें वहीं पढ़ी हैं। मस्जिद नहीं थी और बड़ी फिक्र थी मस्जिद को कैसे बनाई जाए, इलाके के लोग, गाँव के लोग नमाज कैसे पढ़ें। बहरहाल एक रोड से मिली हुई जमीन थी, साहब की उन्होंने ले लिया, गढ़ा 7-8 फीट का वो गढ़ा, उसको ले लिया गया, 2.5 लाख 1 बीघा खरीदी गई। बहरहाल अब वो बने गए आ गया सामने। बहरहाल ये हुआ कि इंशाअल्लाह कोई बात नहीं है, जब